विभिन्न संगठनों के लोगों ने मान्यवर काशीराम जी की 17वीं पुण्यतिथि पर याद कर दी श्रद्धांजलि। उनके नेक कार्य को भी किया याद। देश भर में सोमवार को बामसेफ, DS4 और बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक व बहुजन समाज पार्टी के संघर्ष से जुड़े देश भर में उनके अपार अनुयायियों को परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के आत्म सम्मान व स्वाभिमान मूवमेंट को जीवित रखने वाले मान्यवर काशीराम जी को उनकी 17वीं पुण्यतिथि पर शत शत नमन व अपार श्रद्धा सुमन अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। मथुरा में भी कांग्रेस के जिला अध्यक्ष भगवान सिंह वर्मा के नेतृत्व में मान्यवर काशीराम जी के 17वीं परिनिर्वाण दिवस पर जिला कांग्रेस कार्यालय सेठाबाड़ा पर सोमवार को विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें कांग्रेस के जिला अध्यक्ष चौधरी भगवान सिंह वर्मा एडवोकेट ने कहा कि माननीय काशीराम जी ने समाज को एक धारा में जोड़ने का काम किया। उनकी तरह समाज में समरसता का संदेश दिया। आज उनके संदेश की बहुत आवश्यकता है और कांग्रेस के पदाधिकारियों ने उनके जीवन पर प्रकाश डालते हुए उनके सामाजिक परिवर्तन के लिए चलाए गए आंदोलन की तारीफ की। और वहीं गोवर्धन के गांव दतिया में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पार्क में भी अखिल भारतीय समता फाउंडेशन द्वारा मान्यवर काशीराम जी को उनकी 17वीं पुण्यतिथि पर शत शत नमन व अपार श्रद्धा सुमन अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। लोकेश कुमार राही ने कहा कि सत्ता की मास्टर चाबी प्राप्त कर बहुजन समाज को गुलामी और लाचारी के जीवन से निकाल उन्हें अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए अपना जीवन व सब कुछ BSP मूवमेंट को निछावर करने के उनके संघर्ष से यूपी में BSP की 4 बार सरकार बनी। वह यहाँ सामाजिक परिवर्तन व आर्थिक मुक्ति की मजबूत नींव पड़ी। ऐसे बहुजन नायक काशीराम को पूरे देश में बसपा के लोगों द्वारा तहे दिल से स्मरण तथा बाबा साहेब के रुके कारवां को गति देने के ऐतिहासिक कार्य के लिए उन्हें अपार श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। बहुजन समाज के ऐसे नायकों में से रहे हैं। जब बहुजन समाज के साथ कोई जानता भी नहीं था कि क्या हो रहा है, वो अलग अलग जातियों में बटा हुआ था। मान्यवर साहब ने तमाम जातियों को इकट्ठा किया, दलित जातियों को इकट्ठा किया और बहुजन समाज के बीच रह करके एक सरकार बनाने का भी उन्होंने एक दर्शन कराया पूरे समाज को। मान्यवर साहब ने उसमें दलित पिछड़े सब थे। एक दौर ऐसा आया 1990 के दौरान जब मिले मुलायम काशीराम हवा में उड़ गए जय श्री राम। उस समय पूरे भारतवर्ष में 18 मुख्यमंत्री पिछड़ी जाति के बने थे, 18 मुख्यमंत्री, और वो दम था दलित पिछड़ों की एकता का, यानी बहुजन समाज का। मुसलमान भी उनके साथ था, आदिवासी भी उनके साथ था। तो इस तरह से जो बहुजन समाज का जो दर्शन उन्होंने दिया, आज वो हर पार्टी ने उतार लिया। कोई पार्टी ऐसी नहीं है जो काशीराम साहब का नाम ना लेती हो, काशीराम साहब के साथ न चलती हो। अफसोस ये है काशीराम साहब ने जिस पार्टी को बनाया, जिन नेताओं को बनाया, जिन्हें अपना उत्तादकारी समझा, वो बहुजन समाज से दूर होकर के जातिवाद पे खड़े हो गए। और जो जातिवाद पे खड़े हुए थे, पार्टियों में खड़े हुए थे, वो बहुजन समाज की ओर बढ़ रहे हैं। ये काशीराम साहब की विशालता और महानता। कांग्रेस कार्यालय पर मान्यवर काशीराम जी की 17वीं पुण्यतिथि पहली बार मनाई है, क्या उद्देश्य इसका? उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर माननीय अजय कुमार राय की नेतृत्व में पूरे प्रदेश में प्रत्येक जनपद में, प्रत्येक नगर में, प्रत्येक ब्लॉक पे मान्यवर काशीराम जी की पुण्यतिथि मनाई जा रही है, जो निर्माण दिवस के रूप में मना रहे हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आज जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा मान्यवर काशीराम जी की जो पुण्यतिथि है निर्माण दिवस के रूप में जिला कांग्रेस कमेटी प्रत्येक नगर, प्रत्येक ब्लॉक में, पूरे जनपद में बड़े धूमधाम से मना रही है। और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने ये आज शपथ ली है मान्यवर काशीराम जी के बताए हुए रास्ते पर चलकर उनका अनुसरण करते हुए कांग्रेस पार्टी को, देश को मजबूत करने के लिए उनका विचारों का सार्थक होना बहुत जरूरी है। साथ ही साथ आपने देखा होगा मान्यवर काशीराम जी ने जो कांग्रेस की सोच थी, हमारे पूर्वजों ने हमारे देश को स्वतंत्रता कराने में माननीय जवाहरलाल नेहरू हों, इंदिरा गांधी जी हों और महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, सबके विचारों को एक सुई में पिरोकर पूरे देश के कोने कोने में पहुंचाने का काम मान्यवर काशीराम जी ने किया।
उसी के उपलक्ष्य में आज हमने जिला कांग्रेस कमेटी सेठवाड़ा पर आज इस सभा का आयोजन किया गया, जिसमें मानवर काशीराम जी के चित्र पर पुष्पांजलि दी गई तथा उनके बताए हुए रास्ते पर चलने का प्रत्येक कार्यकर्ता ने गांव-गांव जाकर पूरे जनपद में हर नगर के कोने कोने में जाकर ये प्रसार करेंगे, जिससे हमारे कांग्रेस पार्टी और देश मजबूत होगा। तो निश्चित रूप से ये मान लो कि हमारा देश जब भी विकासशील हो सकता है, विकासशील तो है ही है लेकिन विकसित देश हो सकता है। मेरे साथ ही साथ हमने आज ये भी शपथ ली है कि मानवर काशीराम जी ने एक नारा दिया था, जो जिसकी संख्या में होगी हिस्सेदार उतनी ही हिस्सेदारी होगी, जितनी संख्या होगी उसी के हिसाब से हिस्सेदारी होगी। हम इसको साथ साथ ये भी आज ये शपथ लेते हैं कि भाजपा सरकार को जाति जनगणना पूरे देश में और उत्तर प्रदेश में करानी चाहिए। मानवर काशीराम जी भी यही चाहते हैं, जाति गणना के आधार पर राजनीति में हिस्सेदारी होनी चाहिए, सरकार में हिस्सेदारी होनी चाहिए, कर्मचारियों में हिस्सेदारी होनी चाहिए, अधिकारियों में उसी हिसाब से हिस्सेदारी होनी चाहिए। इसी को हम आगे बढ़ाते हुए आज प्रत्येक कार्यकर्ता ये मानवर काशीराम जी के बताए हुए रास्ते पर चलकर कांग्रेस को मजबूत करने के लिए और समाज कांग्रेस के परिवार को बढ़ाने के लिए माननीय काशीराम जी के जो अनुयायी हैं, जो कार्यकर्ता हैं, उनको से भी आह्वान करते हैं कि आप माननीय काशीराम जी के अनुसरण करने वाली एकमात्र पार्टी कांग्रेस पार्टी है। आप कांग्रेस पार्टी में अपनी सहभागिता करें तो देश मजबूत होगा, प्रदेश मजबूत होगा और जनपद मजबूत होगा। साथ ही साथ कुछ कार्यकर्ता इधर उधर भटक रहे हैं, हम सभी को कांग्रेस में लाने का प्रयास कर रहे हैं और हमारा प्रयास सार्थक हो रहा है। काफ़ी कार्यकर्ता जो पहले बसपा में थे वो कांग्रेस में आ चुके हैं और आ रहे हैं और काफ़ी हमारे पास उनका जो है अनुरोध पत्र हमारे पास आया हुआ है, जिसे हाईकमान के द्वारा हम विचार विमर्श कर रहे हैं। एक व्यापक स्तर पर मथुरा जनपद में एक बसपा से काफ़ी संख्या में पदाधिकारी कार्यकर्ता कांग्रेस को ज्वाइन करने जा रहे हैं, जिसको हम शीघ्र आपको बताएंगे और माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी को उसमें बुलाएंगे और उनके साथ सक्षम बसपा के कार्यकर्ता कांग्रेस ज्वाइन करेंगे। कांग्रेस जितने बसपा के ज़्यादा कार्यकर्ता ज्वाइन करेंगे तो निश्चित मान लो मानवर काशीराम जी को उनके बताए हुए रास्ते पर चलने का जो कांग्रेस पार्टी कर रही है उससे प्रभावित होकर बसपा के कार्यकर्ता कांग्रेस ज्वाइन करने जा रहे हैं। और मैंने आपको बता देना चाहता हूं कि मानवर जी काशीराम जी के अनुसरण करते हुए सन 24 में कांग्रेस पार्टी निश्चित रूप से सत्ता में आएगी और उनके अनुसार कांग्रेस का कार्यकर्ता अपने आप को सहभागिता कर रहा है, बताए हुए रास्ते पर चल रहा है, जनता के साथ कार्य करने के लिए महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार से संघर्ष कर रहे हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता, जनता को साथ लेके चल रहे हैं और इन सभी चीज़ों को हम जो है आगे बढ़ा रहे हैं। और यही में माननीय मानवर काशीराम जी की आज जो निर्माण दिवस के रूप में हम पुण्यतिथि मना रहे हैं, उसी को आगे और व्यापक रूप से मनाते रहेंगे। और प्रत्येक एक सप्ताह तक हम कांग्रेस के कार्यकर्ता प्रत्येक नगर में, प्रत्येक ब्लॉक में इसको जगह जगह कार्यकर्ताओं को साथ लेकर इसको एक सप्ताह तक हम मनाएंगे। ऐसा हमारी सोच है, कांग्रेस पार्टी की सोच है। जय भारत, जय काशीराम। कांग्रेस कार्यालय पर 17वीं पुण्यतिथि काशीराम जी मनाई गई है, क्या कहेंगे आज? देखिए, काशीराम जी जो शोषित गरीबों के उत्थान के लिए जिन्होंने अपना सर्वस्व और जीवन निछावर कर दिया, ऐसे महापुरुष की आज पुण्यतिथि हम लोगों ने जिला कांग्रेस कार्यालय पर मनाई है और अपने आप को हमने निश्चित रूप से उनके आदर्शों पर चलने के लिए अपने आप को संकल्पित किया है कि जो रास्ते काशीराम जी ने गरीब शोषितों के लिए दिखाए थे कि उनको कैसे भी समाज की मुख्य धारा में लाया जाए और उनका उत्थान में सभी लोग योगदान करें, तो उसके लिए आज हम सभी लोग संकल्पित हुए और निश्चित रूप से माननीय काशीराम जी द्वारा दिखाए गए रास्तों पर हम चलते हुए और गरीब और शोषित और महिलाएं और बुजुर्गों के लिए या अपने किसान भाइयों के लिए सभी के लिए संघर्ष करने के बिल्कुल ही संकल्पित है। सर बताएं, आज कांग्रेस कार्यालय पर मानवर काशीराम जी का परिनिर्वाण दिवस बनाया गया, क्या कहेंगे सर? काशीराम जी की पुण्यतिथि जो आज मनाई है, ये कांग्रेस के लिए सौभाग्य की बात है, क्योंकि वो महात्मा गांधी जी के विचारों को लेकर के, लाल बहादुर शास्त्री जी के विचारों को लेकर के उन्होंने आगे बढ़े थे और बहुजन के बारे में जो उन्होंने कार्य किया, किसान मजदूर के बारे में एक आवाज़ बुलंद करके उन्होंने एक पार्टी का निर्माण कराया। तो ये बहुत ही उनके लिए एक
बड़ी बात थी और उन्होंने उत्तर प्रदेश में ये करके दिखाया, जैसे मायावती जी को मुख्यमंत्री बना के दिखाया उन्होंने। तो आज किसान कबेरे की बात आती है तो मैं काशीराम जी को याद करता हूँ और उन्हीं के विचारों पर चलने के लिए, और कांग्रेस पार्टी में इसमें बहुत बल मिलेगा और वो पुराने विचारधारा कांग्रेस पार्टी की उनके अंदर थी और हम उनके पक्ष चिन्हों पे चलेंगे, ये हमारी वोट है। मानकर स्वर्गीय श्री काशीराम जी का पुण्यतिथि है, जो निर्माण दिवस के रूप में हमारे पूरे देश और प्रदेश में और कांग्रेस प्रदेश जिले और प्रत्येक टाउन एरिया और प्रत्येक ब्लॉक में बड़े धूमधाम से मना रहे हैं। मैं आपके बारे में बता देना चाहता हूँ, आपने एक नारा दिया था, जिसकी जो संख्या होगी, शासन प्रशासन और राजनीति में उतना उसकी भागीदारी होगी। हमेशा आपने पिछड़े दलितों का, आर्थिक रूप से पिछड़े, सामाजिक रूप से पिछड़े हुए समाज को उठाने में अपना अमूल्य माननीय माननीय काशीराम जी ने जो हमको रास्ता बताया है, हमारा कर्तव्य है, प्रत्येक कांग्रेस के कार्यकर्ता का कर्तव्य है, उनके बताए हुए रास्ते पर चलकर एक नए भारत का निर्माण करें और आने वाले भविष्य में भारत के युवाओं को बेरोजगार काशीराम जी की। साथ ही साथ आपने देखा होगा, जो कांग्रेस पार्टी के विचार थे, उन विचारों को लेकर माननीय काशीराम जी ने एक प्रदेश में और देश में एक अपनी पहचान बनाई और सबको साथ लेकर एक अधिकार होना चाहिए जिस व्यक्ति का, उस अधिकारों के लिए एक जागरूकता का अभियान चलाया गया, जिसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। साथ ही साथ में ये भी हम लोगों को सोचना चाहिए, उसको देश के कोने कोने में पहुंचाने के लिए, गांव गांव प्रत्येक गली में पहुंचाने के लिए, प्रत्येक नगर में पहुंचाने के लिए। जी बताएं, आज काशीराम जी की 18वीं पुण्यतिथि मनाई जाएगी। आज अखिल भारतीय जनता फाउंडेशन जनपद मथुरा के द्वारा बहुजन महापुरुषों के जो जनपद मथुरा में हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं। हर महीने एक कार्यक्रम प्रत्येक गांव में चलो गांव की ओर के तहत ये कार्यक्रम हो रहा है और आज बहुजन नायक माननीय काशीराम जी के 18वें परिनिर्वाण दिवस पर एक विराट परिचर्चा यहाँ पर हमने रखी है, जिसका विषय है माननीय काशीराम साहब का राजनीतिक आंदोलन और नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 में अल्पसंख्यक पिछड़ा वर्ग के लोगों के साथ जो धोखाधड़ी केंद्र सरकार के द्वारा की गई है, उस पर हम लोगों ने यहाँ पर वक्ताओं को, वरिष्ठ वक्ताओं को, अधिवक्ताओं को, समाज सेवियों को, समस्त राजनीतिक दलों को, पिछड़ा वर्ग के, अल्पसंख्यक समाज के सभी वर्गों के लोगों को हमने यहाँ पर बुलाया है और ग्राम पंचायत दतिया में ये कार्यक्रम चल रहा है और आगे की बात आपको हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता गण वगैरह बताएंगे और आज बताएंगे आपको। और ये कार्यक्रम आपके सामने विराट रूप लेकर सैकड़ों महिला पुरुष यहाँ पर मौजूद है और मैं सब लोगों का आभार व्यक्त करता हूँ। आगे जो बात करनी है इसके बारे में और ज्यादा बताने के लिए